हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि एमएस आउटलुक 2007 में कैटेगरीज को कैसे यूज़ किया जाता है। आपको जो आपकी स्क्रीन पे ये जो बॉक्सेस दिख रहे हैं, रेड, ऑरेंज, ग्रीन एंड ब्लू कलर के, इससे आप अपने ईमेल्स को कैटेगराइज कर सकते हैं ताकि बाद में जब आप उनको सॉर्ट करें तो आपको उनको ढूंढने में आसानी हो जाए और हर मैसेज को उसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप रख सकें। तो अपने मैसेजेस को कैटेगराइज करने के लिए पहले हम इसको क्लिक करते हैं तो देखिए आपके सामने कुछ कैटेगरीज आ रही हैं, जैसे ब्लू कैटेगरी, ऑरेंज कैटेगरी, रेड, ग्रीन, पर्पल, येलो। और इसके अलावा आप कोई अपनी खुद की भी कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ कैटेगरीज हमारी बनी हुई हैं और कैटेगरीज बनने के बाद चलिए कि मैं एक कैटेगरी को लेता हूँ। मान लीजिए सबसे पहले हम लेते हैं येलो कैटेगरी और इसको क्लिक करता हूँ। तो देखिए सबसे पहले वो आपको, क्योंकि येलो कैटेगरी है, इसको रीनेम करने के लिए पूछ रहा है। मान लीजिए जो येलो कैटेगरी है ये हमारे ऑफिस के मेल्स इसमें हम रखना चाहते हैं, यानी कि कैटेगराइज करना चाहते हैं कि जो मेल मेरे ऑफिस से आए उनको मैं अलग रख सकूं। तो मैं इसको लिख देता हूं ऑफिस मेल। इसको यस प्रेस करता हूं तो देखिए ये बता रहा है कि ये कौन सी मैसेज है, मेरा कौन सी ईमेल है। इसी तरीके से हम एक और कैटेगरी क्रिएट करते हैं। मान लीजिए ये जो मेरी ग्रीन कैटेगरी है या पर्पल कैटेगरी है, इसको हम रीनेम करते हैं। तो इसको भी हम लिख देते हैं फ्रेंड्स, या कुछ भी अपनी ज़रूरत के हिसाब आप कैटेगरीज लगा सकते हैं। तो देखिए ये दोनों ही कैटेगरीज में आ गया और आप इसको राइट क्लिक करके यहाँ से क्लियर कर सकते हैं कैटेगरीज को, या फिर जो एक पर्टिकुलर कैटेगरी को आप क्लियर करना चाहते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे मान लीजिए इस मैसेज को आप कैटेगराइज करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ से कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं, फ्रेंड्स की, ऑफिस की, या जो भी आप कैटेगरी नई लगाना चाहते हैं। अगर आप इस पे अगेन फ्रेंड्स की कैटेगरी, अगेन इस पे भी फ्रेंड्स की कैटेगरी, और इसके ऊपर आप मान लेते हैं ऑफिस कैटेगरी लगाना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से अपने ईमेल्स को मार्क कर सकते हैं, उनको अलग अलग कैटेगरीज में रख के कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, जिससे कि बाद में आप इनकी सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो मान लीजिए आप इनको सॉर्ट करना चाहते हैं और यहाँ पे हम जैसे लिखा हुआ है अरेंज बाय डेट, और डेट की जगह पे हम लिखते हैं अरेंज बाय कैटेगरीज। तो देखिए आपको तीनों कैटेगरीज अपनी दिख गई हैं जो हमने मार्क की हुई हैं। एक फ्रेंड्स 139 मैसेज जो किसी भी कैटेगरी में नहीं है, इसके अलावा फ्रेंड्स के मैसेजेस जो फ्रेंड्स में कैटेगराइज हैं, ऑफिस मेल अगर आपके ऑफिस के लिए अपने ऑफिस की मेल्स को अलग रखना चाहते हैं जो आपके ऑफिस से आ रही हैं तो उसके लिए, और इसी तरीके से रेड कैटेगरी जो हमने जिसका नाम चेंज नहीं किया था तो इसको हम इस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। और इसी तरीके से ए ऑन टॉप है, अगर आप चाहें तो इसको आप रिवर्स ऑर्डर में भी सॉर्ट करवा सकते हैं। और जो सबसे अच्छी बात है कि आप, अगर आप इसको दोबारा से हम डेट में करते हैं, आप एक ही मेल पे मल्टीपल कैटेगरीज भी अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए आप एक और कैटेगरी इस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से उस कैटेगरी को भी यहाँ देखिए जोड़ सकते हैं। और इसी तरीके से यहाँ से देखिए आप सभी कैटेगरीज में इनकी सिलेक्शन कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इसको 3 कैटेगरीज में रखना चाहता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे मैं इसकी तीनों कैटेगरीज में ये वाला मेरा जो ईमेल है वो पार्ट होगा। तो इस वीडियो में हमने एमएस आउटलुक 2000 में अपने ईमेल्स को कैटेगराइज करना सीखा और फिर उसके बाद में हमने उनको अलग अलग कैटेगरीज में रख के अकॉर्डिंग टू कैटेगरीज उनकी सॉर्टिंग भी करवा के देखी। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।